नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। तुम भूल गए सन 65 को, जब तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए। लेकिन खास बात यह है कि हमने मनोज ठाकुर को हिमाचल से खास तौर से बुलवाया है। सुनिए, ये पहले मनोज जी से सुन लेते हैं। उड़ी हमले के बाद इनकी कविताएं बड़ी फेमस हुई थी, ये पाकिस्तान पे कविताएं लिखते हैं। तो अभी आप जो सबसे जानदार शानदार कविता है आप वो सुनाइए मनोज जी। बिल्कुल सर, जरूरी है, बहुत बड़ा ओकेजन है। आज हम सब आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य, मैं स्पेशली एबीपी न्यूज का थैंक्स करता हूं कि मुझे यहाँ अटारी वाघा बॉर्डर पे आने का मौका मिला। लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं। पहले कभी नहीं आए थे? नहीं सर, कभी आने का मौका ही ना मिला। तो आज जितना भी आपके अंदर टैलेंट है सुना दीजिए पाकिस्तान को। उस साइड को ना घुस जाए परे को लोग यहाँ से। यहीं से सुन जाएगा, आप बोलिए। यही करना है आपको। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि मैं चंद शब्द देश के नाम समर्पित करूं। पहले तो अटल बिहारी जी ने बहुत खूब कहा है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। अब मैं पाकिस्तान के लिए स्पेशली जो लाइनें लिखते रहते हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं एबीपी न्यूज के माध्यम से शेयर करूं। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा नीर पिलाना क्या। अरे हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे। हम लगे रहे शांति यज्ञों में, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। पाकिस्तान छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। न जाने कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब तो लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर्मन पर घात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके उस भाषा में बात करो। अरे तुम झाड़ी हो, हम बरगद है, तुम बबूल हो, हम चंदन है। तुम हो जमात गीदड़ वाली, हम सिंहों का अभिनंदन है। ए पाक, तेरी धमकी से धरा नहीं डरने वाली। ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 47 को, जब पैदा होते ही तुम अकड़े थे उन कबायली पिल्लों की गर्दन जब हम हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को, जब तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को, जब ढाका पर तुम ऐंठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए करगिल का रण, जब हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, उन पाकिस्तानी पिल्लों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम भूल गए सारी दुर्गति, फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे अलाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जेहादी है, शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम भारत माँ के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। घर लड़ना होगा एटम बम से, एटम बम से लड़ लेंगे। तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे। तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। मनोज जी जो है ना, उड़ी हमले के बाद ये मनोज ठाकुर जो है हिमाचल पुलिस में है और ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं लड़ते हैं, ये जंग लड़ते हैं हथियारों के पीछे। लेकिन जब उड़ी में पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी और हमला किया था भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर, उसके बाद इन्होंने ऐसा ही बड़ा जवाब दिया था सोशल मीडिया पर अपनी कविता के जरिए पाकिस्तान को। तो ये मनोज ठाकुर की खासियत है। और एक बार फिर अटारी वाघा सीमा पर लगभग तैयारी हो चुकी है और बीएसएफ की परेड का मुजाहरा थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। लेकिन शरीन, आप तो बड़ी बेताब होगी कि कैसे होती उनकी परेड। एकदम सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस जोश में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन इंतजार अब मुझे भी हो रहा है तमाम लोगों की तरह कि बस यहाँ पर अब वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जिसे हम कहते हैं, जो रुकती नहीं है, जो हर लोगों के मन में जो उत्साह होता है उसे देखने का आज मेरे मन में भी वही है। मैं भी इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर में देखिए उधर की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से तैयारी पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे शुरू हो जाएगी वो परेड और इंतजार सभी को उसका है। लेकिन देखिए जरा आसमान की तरफ भी जरा नजर उठाकर देखिए, बारिश का मौसम लगातार बना हुआ है। बीच बीच में बारिश तेज भी हो जाती है लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और मनोज ठाकुर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
आपको और भी देशभक्ति से जो उनकी अभिभूत कविताएं हैं वो सुनाएंगे हम दोबारा से। मनोज जी, आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, पहली बार आया हूं। मैं भी पहली बार आई हूँ। इंतजार तो आप भी परेड का कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, किसी का जोश यहाँ पे कम नहीं है, आपका भी हाई होगा। क्या आता है सबसे पहले ये सब कुछ देखकर मन में? जी बिल्कुल अच्छा लगा मुझे, बहुत सारे लोग हैं, आजादी का अमृत महोत्सव है, 75 ईयर्स हमने पूरे किए, लेकिन जब हम सामने देख रहे हैं, मैं तो अपनी बात करता हूँ, मेरा मन तो कर रहा है मैं वहां चला जाऊं, वहां जाने का मन कर रहा है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान भी कोई कविता लिखी पाकिस्तान के लिए या? सर पाकिस्तान के लिए जब भी मन करता है लिखते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ के जो इतने सारे हमारे देशभक्त लोग दिखे हैं, देखा ऐसा माहौल कभी पहले आपने? नहीं सर, ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा, आज पहली बार मुझे इतना। तो वैसे भी इतने लोग मुश्किल से इकट्ठे होते होंगे। नहीं सर, हाँ वो तो है, पर फिर भी हमारे लोग देशभक्त और आर्मी में बहुत ज्यादा हिमाचल, बहुत सारे हिमाचली भी होंगे, बहुत सारे हिमाचली यहाँ पे। मैं सभी का थैंक्स करता हूँ, आपका भी थैंक्स करता हूँ सर कि आने का मौका मिला। ये भी बहुत अभी पता चला सर, तभी आप हिमाचल की इतनी बातें कर रहे हैं। चलिए, पाकिस्तान को हिमाचल की तरफ से एक ऐसी सौगात जो उसको याद रहे अगले 15 अगस्त तक। जी बिल्कुल सर, मैं चाहता हूं कि मैं एक राष्ट्रवाद सबके अंदर भरूं। मैं 3-4 मिनट लूंगा सर आपके, और एक आशुतोष राणा जी की बहुत जबरदस्त कविता है, शब्द है, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं, और सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना दम है भारत के वीरों में, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, रण की भेरी बज रही उठो मो निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले मां के वीर पुत्र जागो, अब बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंगन पे